हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th की जो प्रथम वीडियो है बनाने जा रहे हैं। क्लास 11th का मैथमेटिक्स जो चलेगा आपका क्लास में, उसके बारे में यहाँ आपको डिस्कस करेंगे और क्या हमारा पहला टॉपिक है जो हम आज कराने जा रहे हैं। यहाँ पर जो टॉपिक का नाम तो आपका है समुच्चय सिद्धांत, ठीक है। पहला ही चैप्टर है एक्सरसाइज का या बुक का आपका। तो उस चैप्टर में हम यहाँ पर उसके बारे में डिटेल आपको बताएंगे, समुच्चय सिद्धांत के बारे में, क्या होता है समुच्चय सिद्धांत। या इससे पहले आप 9th क्लास में थोड़ा बहुत उसके बारे में यदि पढ़े हों इंट्रोडक्शन टाइप में, बेहतर है। नहीं तो हम यहाँ पर डिटेल आपको इसके बारे में समझाएंगे ही, समुच्चय सिद्धांत के बारे में क्या है क्या नहीं, ठीक है। तो बात समुच्चय सिद्धांत की जब करते हैं तो यहाँ पर जॉर्ज केंटर नाम के एक गणितज्ञ थे, जॉर्ज केंटर नाम के गणितज्ञ, जिन्होंने सर्वप्रथम समुच्चय सिद्धांत का विकास किया। सन आपका 1845 से लेकर 1918 के बीच में रहे, अर्थात 1845 में इनका जन्म हुआ और 1918 में इनकी मृत्यु हो गई। जर्मन गणितज्ञ थे, जर्मनी के रहने वाले थे, जिन्होंने सर्वप्रथम समुच्चय सिद्धांत का विकास किया। 19वीं शताब्दी के अंत में समुच्चय सिद्धांत का विकास हुआ है, जिनका श्रेय जॉर्ज केंटर को जाता है, ठीक है। तो यह बात करते हैं इनके बारे में। जैसे हम समुच्चय की संकल्पना के बारे में समझें क्या है, हम देखें सामान्य बोलचाल की भाषा में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, रोज़मर्रा के कार्यों में हम कुछ शब्दों का उपयोग करते हैं। वो शब्द क्या हैं? जैसे बात करें घर पर टी सेट, टी सेट क्या होता है जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। चाय का एक सेट, टी सेट इसको बोलते हैं। या फिर बात करें हम डिनर सेट, घर पर जब खाना खाते हैं तो उसका एक जो प्लेट, तस्तरी, जो भी कटोरी या फिर जो इसका स्पून यानी कि चम्मच वगैरह जो होती हैं, वो आपका एक डिनर सेट होता है, ठीक है। इसी तरीके से हम जो है कुछ शब्दों का उपयोग करते हैं। जैसे कि अब मान के चलिए हम जो उपयोग कर रहे हैं जिस शब्द का, वो आपका है ताश के पत्तों की गड्डी। ताश के पत्ते आपने देखे होंगे जिनकी एक गड्डी होती है, ठीक है। ऐसे ही हम बात करें भेड़ों का झुंड, भेड़ यदि गुजर रही हैं तो उनका एक झुंड है, ठीक है, झुंड में होकर गुजर रही हैं वो, अर्थात बहुत सारी हैं। इसी प्रकार से हम बात करें अंगूर के गुच्छे, अंगूर आपने देखे होंगे, उसमें एक गुच्छे के रूप में एक लगे होते हैं, बहुत सारे अंगूर एक गुच्छे में चिपके होते हैं या लगे होते हैं। ऐसे ही हम बात करें संतरों का ढेर, संतरे इकट्ठे यदि कहीं भी रखे हुए हैं तो उसको हम बोलेंगे संतरों का ढेर है ये। इसी प्रकार से एक रंगों का सेट, अर्थात जो रंग जो पेंटिंग के लिए आते हैं, उसमें लाल, गुलाबी, नीले, पीले हर तरीके से जो कलर होते हैं, तो उनका एक सेट होता है, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करें बिंदुओं का समूह, यदि बिंदुओं इस तरीके से हमने दे दिए, ऐसे ही आपके कोई पॉइंट है यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपके बिंदुओं का एक समूह है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसके बाद मनुष्यों का जो समुदाय, जहाँ पर एक बस्ती के रूप में लोग रह रहे हैं, उसे मनुष्यों का समुदाय बोलते हैं। इसी इत्यादि हम इस जो कई समूहों के बारे में से परिचित हैं और इनका हम लगभग जिक्र अपनी सामान्य बोलचाल की भाषा में रोज़ाना करते हैं, ठीक है। तो अब बात आती है कि मैं इस प्रकार के नामों को क्यों ले रहा हूँ यहाँ पर। हमें यहाँ पर समुच्चय को परिभाषित करना है, एक बेहतर तरीके से आपको बताने की कोशिश है यहाँ पर कि समुच्चय क्या होता है, कैसे उसे समझा जाए। तो जॉर्ज केंटर ने जिस प्रकार से यहाँ समझाने की कोशिश की है, तो यहाँ पर उसी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। तो इन शब्दों को जब हम एवरीडे लगभग यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने कुछ शब्दों को उपयोग किया। सबसे पहले सेट, जैसे टी सेट, टी सेट में एक सेट शब्द मैंने यूज़ किया है, ठीक है। इसी तरीके से मैंने इसके बाद डिनर सेट, वो भी सेट है इसमें। अब यहाँ पर ताश के पत्तों की गड्डी, तो मैंने गड्डी इसमें शब्द इस्तेमाल किया है। ऐसे भेड़ों का झुंड, वहाँ पर एक शब्द यूज़ किया मैंने, झुंड, ठीक है। इसी तरह अंगूर के गुच्छे, तो इसमें शब्द क्या है, गुच्छे। ऐसे संतरों का ढेर, तो वहाँ पर क्या है, ढेर है, ठीक है। ऐसे ही रंगों का सेट,
ऐसे बिंदुओं का समूह या समूह यूज़ किया है, मनुष्यों का समुदाय, वहाँ समुदाय शब्द यूज़ किया है। तो यहाँ पर इस प्रकार के हमने शब्दों का उपयोग किया है, लेकिन यहाँ पर किसी चीज़ को एकत्रित करना, यहाँ पे एक मतलब उसको एक समुदाय, समूह, झुंड, गुच्छे, सेट, इस प्रकार नाम से हमने इन्हें पुकारा है। तो अब यहाँ पर बात आती है, यदि हम गणितीय भाषा में इन सभी शब्दों की जगह किसी एक शब्द का उपयोग करें, अर्थात जिसको कहते हैं समुच्चय, इंग्लिश में उसके सेट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यदि हम एक ही शब्द का उपयोग करते हैं जिसका नाम होता है समुच्चय, तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के नाम न लेकर हम किसी एक नाम से ही उसे पुकारेंगे या कहेंगे समुच्चय। तो आज इसी टॉपिक के बारे में यहाँ पर अध्ययन करना है, ठीक है। तो बात आती है इसकी परिभाषा पे चलें। तो परिभाषा ये है कि ऐसे वस्तुओं या पदों के संग्रह जानते हैं, कलेक्शन, इकट्ठा करना किसी चीज़ का, ठीक है। तो ऐसे वस्तुओं या पदों के संग्रह को समुच्चय कहते हैं जिनमें कोई विशेष गुण हो। अब विशेष गुण, जैसे मैंने कहा भेड़ों का क्या है, झुंड है, यहाँ पर क्या है, झुंड नाम से हमने बोला है, तो इसका मतलब है वहाँ पर इनके विशेषता क्या है, झुंड बना के हैं, ठीक है। ऐसे अंगूर के गुच्छे, तो गुच्छे का मतलब वो एक में ही सब इकट्ठे हैं, तो ये जो विशेषता है इनके अंदर। इसी प्रकार से यह दूसरी परिभाषा हम जो बात करें कि वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन, ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यही मैंने इसमें इंग्लिश में लिख दिया है, जो मैंने यहाँ पर हिंदी में लिखा है इसका इंग्लिश में इस तरीके से है। तो अब बात आती है सुपरिभाषित, कहने का मतलब किसी भी एक आपका झुंड दे रखा है, उसको एक आप वेल डिफाइंड यानी अच्छी तरीके किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, एक बेहतर से बेहतर परिभाषित करना ही समुच्चय कहलाता है, ठीक है। उसी का नाम समुच्चय है। तो समुच्चय के बारे में जैसा कि यहाँ पर मैंने बताया, आप तमाम तरीके के जो शब्दों का उपयोग करते हैं, जहाँ पर होते वो समुच्चय ही है, लेकिन हम अन्य नामों से उसको अपने घर पर मतलब उसके बारे में बोलते हैं या वो शब्द यूज़ करते हैं, हम समुच्चय यूज़ नहीं करते। सामान्य बोलचाल इसका अर्थ ये होता है, हम बहुत पहले से ही, जॉर्ज कैंटन ने तो अभी इस सिद्धांत को दिया, इस नियम को दिया, लेकिन इससे पहले हम इस शब्द का उपयोग यानी समुच्चय शब्द का उपयोग करते आ रहे हैं। इसके बारे में अब जाने अनजाने में हम शुरू से ही इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने इसको परिभाषित करके एक नई दिशा दी, नई डायरेक्शन दी, जिसके माध्यम से आज हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, जो आपका समुच्चय सिद्धांत कहलाता है। तो समुच्चय सिद्धांत की परिभाषा को मैंने इस वाले वीडियो में इंक्लूड कर दिया है। देन इसके बाद आगे मैं इसके बारे में डिटेल में आपको समझाऊंगा। मैंने एक वीडियो की शुरुआत की है आज 11वीं क्लास की, जो कि मैंने समुच्चय सिद्धांत से शुरू की है, वो आपको जो है थोड़ा सा देखनी पड़ेगी, और इसको देखना, आप इसके बारे में जितना आप समझे हैं, जो आप नहीं समझे हैं, यदि आपने कोई परिभाषा पढ़ी है उसके बारे में, यदि मुझे नहीं तो मुझे बताएं कि आपने क्या परिभाषा इसके बारे में पढ़ी है, या फिर आपको नहीं समझ में आया है कहीं भी, तो आप मुझे कमेंट करके इस जगह बताएंगे। तो इस टॉपिक की शुरुआत मैंने आज कर दी है, और मिलेंगे नेक्स्ट इसी टॉपिक में, वो भी डिटेल में इसके। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें।